दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर सीटेट को अगर पास करना है तो आजकल जो सीटेट का पैटर्न है कुछ चेंज है और वही चीज़ें पढ़ो जो इतना ज़रूरी है। ईवीएस में कुछ चुनिंदा टॉपिक्स है जहाँ से प्रश्न पूछता है। उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बेसिक लेवल के प्रश्न है जो पूछा जाएगा, उन सभी प्रश्नों को देख लेंगे, अपना काम आसान हो जाएगा। सीडीपी हिंदी के लिए अलग से सीरीज लाई जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप परेशान ना हो। आपको 120 नंबर प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस इन सीरीज को देख लेना और इतना ही कर लेना, बस इतने से बाहर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पर है कि देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई जाएगी। बहुत शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि कोई भी चीज़ चलेगी ना तो वो दिल्ली से ही चलेगी, लेकिन आपको पता है प्रधानमंत्री कहाँ के हैं, तो वो है भैया आपके गुजरात के। अब गुजरात में आप देखोगे अहमदाबाद से लेकर के ट्रेन चलने वाली है और कहाँ तक जाने वाली है, तो वो आपकी चलेगी मुंबई। ठीक है, तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलेगी। ये बहुत पहले से चलने की प्लानिंग थी, लेकिन यही है कि लेट लतीफ़ी हो ही जाती है हर चीज़ों में। और सबसे पहले अगर किस देश में स्टार्ट हुई थी तो उस चीज़ को भी याद रखेंगे, वो हुई थी आपकी जापान में। ठीक है, जापान में आपको सबसे पहले देखने को मिला था बुलेट ट्रेन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसकी पीडीएफ जो होगी वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो परेशान इस चीज़ को लेकर के नहीं होना, पीडीएफ को लेकर के। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है, तो यहाँ पर पूछा जाता है। जैसे पटरियों की बात करेंगे, जैसे पटरी है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको रेल की पटरियाँ देखने को मिल जाती हैं, तो वो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए ये सारे सवाल पूछे जाने वाले हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं, जो आपके रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पर भी पूछे गए, और वहाँ से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को उठा करके यहाँ पर पूछा जाएगा आपके सीटेट के एग्जाम्स में, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था सीटेट में रेलवे से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली बहुत फेमस ये क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी ट्रेन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, उसका नाम क्या है। तो बच्चे जो है देखते ही पहला ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन मैं इस चीज के बारे में भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि कितने भी क्वेश्चन हो, आप पहला ऑप्शन के बाद एक बारी नजर, 1 सेकंड लगेगा, 4 ऑप्शन पर नजर मार लो, आपको यहां पर भी सही दिखेगा, यहां पर भी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे, क्योंकि कुछ ऑप्शन वाला खेल भी है ना, ये सीटेट कर रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, सेकंड पेपर आप लोग देते हैं तो आपको पता ही है कि ए भी सही है, बी भी सही है, ए बी की कहीं ना कहीं यहाँ पर व्याख्या करता है। इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है। कहने का मतलब है कि रेलवे की कमाई कैसे होती है। आपको लगता होगा कि स्लीपर में आप चढ़े हो, बाकी 200 लोग और चढ़े हुए हैं तो बहुत कमा रहा होगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग बिना किराए के ही चढ़ जाते हैं, तो उसकी इनकम तो आ नहीं रही है ना उनको। तो सिंपल सी बात है, इनको जो सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है वो हो रहा है माल भाड़ा से, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, मालगाड़ी। ठीक है, मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, और भाड़ा मतलब कि माल से, जो माल को इधर उधर ले जाने से जो भाड़ा निकलता है, तो कुछ शब्दों का भी हेरफेर देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो ये तो बार बार पूछा जाता है आपसे। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। वो जो होगा आपका विवेक एक्सप्रेस। न जाने कितनी बार ये परीक्षा में पूछा गया है। आसाम डिब्रूगढ़ से चलती है, असम से चलती है, और ये कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, कन्याकुमारी तक जाती है, और कुल डिस्टेंस किलोमीटर की बात करें तो 4286 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये तय करती है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी की अगर हम बात करेंगे तो वो रोड में ना बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन रेलवे की अगर हम बात करेंगे तो असम से डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस जो होगा, ये बार बार पूछा जाता है, ये तो आपको भूलना है ही नहीं और आपको पता भी होगा। ठीक है, बट लेंथ याद रखेंगे 4286। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है। ठीक है, बचपन में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने ईवीएस में। ठीक है, कि रेलवे कोच फैक्ट्री जो होती है वो कहाँ पर है, वो कपूरथला में, ये आपके पंजाब में बनाए जाते हैं। ठीक है, पंजाब में कपूरथला एक स्थान है, वहाँ पर आपके रेल कोच फैक्ट्री। अब देखिए, बहुत तरीके के कोचेज होते हैं। एक होता है इंटीग्रल कोच, ठीक है, जो कि आपका चेन्नई में बनाया जाता है। पहिया जो होता है छपरा में बनाया जाता है। बनारस में आपका इलेक्ट्रिक इंजन, इस तरीके की बहुत सारी इंजन्स के बारे में इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। सिंपल से यही पूछने वाला है, जो रेलवे की कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, जो बेसिक कोच फैक्ट्री बनाई जाती है जिसमें आप यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, स्लीपर बोगी की बात हो रही है, जो मॉडर्नाइज नहीं है, बिल्कुल सिंपल, वो है आपका कपूरथला। और इससे ज़्यादा आपसे सीटेड वाले बच्चों से उम्मीद भी नहीं करता है कि इससे ज़्यादा एडवांस लेवल का सवाल पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण रेलवे मार्ग, रेल मार्ग जो है वो किस पर्वत श्रृंखला से होकर के गुजरता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, बट अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो बताओ आप, लोकेशन कौन से स्टेट से होकर के गुजरता है कोंकण रेल मार्ग। ठीक है, तो आपको पता है ओडिशा जो होगी वो, ओडिशा इधर है, इधर मतलब ही नहीं बनता, कोंकण रेलवे यहाँ पर है।
ठीक है। महाराष्ट्र के पास है, तो महाराष्ट्र तो ऑप्शन होगा। तमिलनाडु आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु आपका यहाँ पर है, ठीक है। आसाम आपका इधर ही है, तो सिंपल सी बात है ऑप्शन नंबर 3। और कोंकण रेलवे, आप इस चीज़ को याद रखो कि पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रेलवे है। का एक बार घूमना जरूर, अगर आप लोगों की नौकरी लगेगी तो कोंकण रेलवे में यात्रा जरूर करना। सबसे लंबी सुरंग भी आपकी कोंकण रेलवे के थ्रू देखने को मिलेगी। तो ये कुछ कोंकण रेलवे से रिलेटेड कुछ आपके टर्म्स थे, उसको याद रखना है आपको। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, ये बहुत ही शानदार सवाल है और ये बार बार पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। ये सवाल आपसे बन सकता है सीटेट में, उम्मीद है 100% ये सवाल इस बार बनेगा, ठीक है। तो इसकी जो आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे 1.676 आपके ब्रॉड गेज। अब आप ब्रॉड गेज को जानना चाहते हैं क्या है, तो गूगल पर जाओ और ब्रॉड गेज डालो, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे ये सारी चीजें जो हैं वो मिलीमीटर में है और इसको रूसी गेज के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? देखिए, रेलवे जोन को लगभग 17-18 भागों में, कहीं कहीं 17 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 18 देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे आपको देखने को मिलता है उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे। इतना डीप में नहीं जाना है, आपको 2-3 चीज़ों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये सेंट्रल रेलवे, तो सेंट्रल रेलवे छत्रपति शिवाजी मुंबई में है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और देश का सबसे लंबा रेलवे जोन जो है वो उत्तरी रेलवे है, और जो कहाँ पर है ये आप देखोगे उत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रेलवे। अब केंद्रीय रेलवे का ऐसे अगर पूछा जाएगा तो सेंट्रल रेलवे की बात करी जाएगी। तो सेंट्रल रेलवे की अगर हम बात करें तो सेंट्रल रेलवे जो होगा आपका कहाँ पर होगा, वो मुंबई में, ठीक है। विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? अब हमें इंडिया का पता है कि भैया 1853 ईस्वी में चली थी, ठीक है। लेकिन विश्व में सबसे पहले कहाँ चली थी, इस चीज़ के बारे में बताइए आप लोग। तो वो सबसे पहले जो चली थी भैया इंग्लैंड में चली थी, लिवरपूल से मैनचेस्टर के लिए चली थी सबसे पहले, ठीक है। वो चली थी 1825 ईस्वी में। तो हो सकता है 2025 में कुछ 200 साल होगा तो कुछ एडवांस देखने को मिले हम लोगों को, ठीक है। बट उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। भारत की पहली रेल यात्रा कहाँ से चली थी? ये सवाल थोड़ा सा घुमा करके है कि कहाँ से चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। अब ठाणे से चली थी कि मुंबई से चली थी, ये भी आपसे सवाल पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो चली थी वो मुंबई से चली थी, 3:30 बजे के आसपास चली थी। सवाल टाइम भी पूछ सकता है, डिस्टेंस कितना था, 34 किलोमीटर, ये भी पूछा जाता है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि डिस्टेंस कितना था, 34 किलोमीटर था, ठीक है। 3:30 बजे से ट्रेन चली थी, 1.25 घंटे के आसपास। ये सारी चीज़ें नहीं पूछता, बट ऐसे ही बता रहे हैं कि 1.25 घंटे के आसपास इनको 34 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लग गया था, ठीक है। और चली कब थी? तो भैया चली थी आपकी 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल को चली थी 1853 में, ठीक है। तो अब 16 अप्रैल को चली थी, तो भैया 16 अप्रैल को कुछ तो कुछ होगा खास। तो 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है आपका रेलवे दिवस मनाया जाता है। और 10 से लेकर के 16 अप्रैल तक, 10 से लेकर के 16 अप्रैल तक रेलवे सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। रेलवे सप्ताह मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। 10 से लेकर के 16 रेल सप्ताह दिवस मनाया जाता है, 10 से लेकर के 16, और 16 अप्रैल को यहाँ पर रेलवे दिवस मनाया जाता है। ये पूछ सकता है, ये सिंपल टर्म्स है जो परीक्षा पूछ लेती है आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पहले पुराना इंजन कौन सा है? ठीक है, तो याद रखेंगे कोयले से सबसे पहले चलने वाला जो पुराना रेल इंजन है वो कौन सी है? वो है आपकी फेरी क्वीन, ठीक है। फेरी क्वीन है। डेक्कन क्वीन जो है वो भारत की पहली लग्जरियस का मतलब समझते हैं जैसे कि आप स्लीपर में जाते हैं और आप फर्स्ट क्लास एसी में अगर जाने लगेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा, कुछ लग्जरी देखने को मिलेगा, कुछ सुविधाएं देखने को मिलेंगी। तो डेक्कन क्वीन जो है पहली लग्जरियस ट्रेन थी इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को याद रखेंगे, फेरी क्वीन होगा, ठीक है। ये 1930 में चली थी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर भारत में रेलवे की शुरुआत करी थी, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी। और स्टीफन को यहाँ पर रेलवे का पिता कहा जाता है, आपको पता है। स्टीफन के बारे में कहानियाँ भी आपने काफ़ी सुनी होगी, तो ये सवाल नहीं पूछेगा, बट बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भारत के एकमात्र राज्य में रेल मार्ग नहीं है, उस चीज़ के बारे में बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर आपका रेल मार्ग है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, वो कौन सा है राज्य? सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई भी रेलवे मार्ग नहीं है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और 1 किलोमीटर, सिर्फ 1 किलोमीटर के बारे में, सिर्फ 1 किलोमीटर कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है रेलवे? उस चीज़ के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 1 किलोमीटर, आपका 1 किलोमीटर कौन सा ऐसा
राज्य है जहाँ पर सिर्फ 1 किलोमीटर रेलवे की पटरियाँ हैं और वहाँ पर कोई भी स्टेशन नहीं है, तो चलो बताने की क्या ज़रूरत है, आपका मेघालय ऑप्शन होगा वो राइट होगा, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कहाँ पर रेल मार्ग नहीं है, तो वो है आपका मेघालय में भी नहीं है और सिक्किम में भी नहीं है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेघालय भी याद रखेंगे, सिक्किम भी याद रखेंगे, दोनों में नहीं है, ठीक है। चलिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर रेलवे मार्ग नहीं है की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर रेलवे मार्ग नहीं है, तो यहाँ पर रेलवे मार्ग की बात की जाए तो सिक्किम में भी रेलवे मार्ग नहीं है, कोई स्टेशन नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ 1 किलोमीटर का रेलवे मार्ग है, मतलब यहाँ पर रेलवे मार्ग है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, तो सिक्किम उसका राइट आंसर होगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इस चीज़ के बारे में आपको बताना है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1905 में की गई थी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। 1950 में तो संविधान यहाँ पर लागू हो गया था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और 1950 में यहाँ पर रेलवे को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट एक राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको पता है कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था, ठीक है। भारत, एशिया तथा विश्व की सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है? तो बच्चा जानता है गोरखपुर होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, लेकिन लंबाई भी आपको याद रखनी है, ये आपकी लंबाई है, ठीक है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके यहाँ पर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं सीटेट में, और टीचिंग एग्जाम्स में यही सारे प्रश्न जो हैं बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हमने लिया है। बाकी और भी एडिशनली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन दाएं बाएं के क्वेश्चंस को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके अपना लेवल को ऊँचा करो, उसके बाद बाकी चीज़ें पढ़ना, थोड़ी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन सबकी लो। बाकी बहुत सारे जो टॉपिक हैं ईवीएस के, गिने चुने 25 से 30 टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग डेली करके देख लेंगे। सीडीपी, बाल विकास जो भी है, और ये आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सब कुछ देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रीवियस ईयर भी देखेंगे, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आंसर भी है उसका, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप भेज दीजिएगा, उसको मैं प्रैक्टिस करवा दूँगा, ठीक है।